नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 40 वर्षीय मेल जातक हैं और मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है, मेरा कोई काम नहीं बनता है इस समय, मैं बहुत परेशान हूँ, पूर्ण रूप से बेरोजगार हूँ, कृपया हमारे बारे में कुछ विचार करें। और पूछा है, मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाऊं, किस व्यापार में लगाऊं जिससे कि मेरा विकास हो सके। तो मैं इनके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दूंगा और इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हाथ का हम आकार देखें तो आकार आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। थोड़ा वर्गाकार भी लग रहा है, दोनों टाइप है, तो आप मेहनत के भी कार्य कर लेंगे और जो भी दौड़ धूप के कार्य होंगे वो भी करने में आप सक्षम जीवन में रहेंगे। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है। जिस अनुपात में जीवन में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों का थोड़ा जुड़ाव देखें, आसमान है, अंगुलियां 3 ऊपर एक नीचे। जब ऐसा होता है तो कई बार आप मौके चूक जाते हैं और जब मौके चूक जाते हैं आपको बाद में ध्यान आता है कि मैं मौका चूक गया था। तो इसके लिए आप मौके की ताक में रहें, जब भी सही समय आए और उचित कदम उठा के उस मौके को भुना लें। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब छोटा होता है फास्ट निर्णय लेंगे आप और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। जब भी स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी होती है तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, उत्तम बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध अगर जो हम देखें तो धन की मणिबंध यहाँ से आ रही है। जब ऐसी थोड़ी दूर से आती है तो व्यक्ति के पास यहाँ से थोड़ा धन की कमी रही है। कम से कम 25 साल के बाद आपके पास धन थोड़ा थोड़ा आया। लेकिन अगर जो हम उसकी और अच्छी स्थिति देखें तो कम से कम नहीं तो यहाँ से 40 साल के बाद आपके पास अच्छा धन चालू होगा, आजीवन धन आता रहेगा। अगर जो इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा काफ़ी दूर बनी हुई है। जब भी सुख की रेखा काफ़ी दूर बनी होती है हाथ में तो हम कह सकते हैं सुख रहता तो है व्यक्ति को, लेकिन वो सुख नहीं दिखता है और सुख का कभी जीवन में व्यक्ति लाभ उठा नहीं पाता है। ये स्थितियां जीवन में बनी रहती हैं। देखते हैं अंगूठे को देखें। अगर जो अंगूठा देखें तो हम अंगूठा फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज, फर्स्ट सेकंड फैलेंज अगर जो हम देखें तो इसमें दिख नहीं रहे हैं, अगले में हाथ में चलते हैं। अगर जो फर्स्ट और सेकंड हम फैलेंज देख लें तो फर्स्ट और सेकंड फैलेंज लगभग दोनों बराबर हैं। जब बराबर होते हैं तो किस समय पर क्या निर्णय लेना है और किससे क्या बात करनी है ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। अगर जो हम इसमें देखें थोड़ा उभार भी है, यहाँ गांठ होती है। जब उभार होता है तो शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे और जो है कार्य में आपके चपलता बनी रहेगी। लेकिन अगर जो हम दे देंगे फैलेंज यहाँ पर चौकोर है, जब चौकोर होता है तो कार्य के प्रति, सभी चौकोर हैं इसके अंगुलियों के, तो कार्य के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा जिद नहीं रहती और आज का काम कल पर टालते रहते हो। ये आदत आपको त्यागनी पड़ेगी और अपने काम समय से आपको करने होंगे। देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा।
अगर जो हम अनामिका उंगली देखें, अनामिका तर्जनी से बड़ी है, जब भी अनामिका तर्जनी से बड़ी होती है तो व्यक्ति खुश मिजाज काफ़ी रहता है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो, धन हो या नहीं हो या कुछ भी परेशानी हो, लेकिन व्यक्ति खुश मिजाज काफ़ी रहता है। दूसरी, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की रिस्क लेके आप जीवन में चलेंगे। अगर जो झुकाव देखें, मध्यमा की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली काफ़ी छोटी है, फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, याददाश्त और सामान कहाँ रखा है, इसमें आपकी थोड़ी भूलने की दिक्कत रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें मनी ट्रायंगल बना है तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपके साथ नहीं रहेगी। अगर जो बुध क्षेत्र को देखें, अगर जो यहाँ पर उंगली का झुकाव देखें तो इसका झुकाव है अनामिका की ओर। जब अनामिका की ओर होता है तो धन पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो अनामिका का भी देखें मध्यमा की ओर है तो ऐसे में जब होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम बुध क्षेत्र को देखें, बुध क्षेत्र अच्छा है। जब बुध क्षेत्र अच्छा होता है व्यक्ति का विवेक अच्छा रहता है, ज्ञान अच्छा रहते है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो ऐसे मार्क बने, आय के साधन आपके जीवन में 1 से अधिक रहेंगे। साथ में व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होता है, 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। अगर जो बोल नहीं पाए, लिखना जरूर जानता है उन्हें। और इसी के साथ साथ व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है और व्यक्ति का जो दृष्टिकोण रहता है काफ़ी वैज्ञानिक रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उभार भी है। जब ऐसा उभार होता है, छोटा काम करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम गुरु क्षेत्र को अगर जो हम यहाँ पर सूर्य क्षेत्र को देखें, सूर्य क्षेत्र बीच में दबा हुआ है। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के कोई काम नहीं बनते और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपके इसीलिए काम नहीं बनते, सूर्य क्षेत्र दबा हुआ है। तो निश्चित इसके लिए आपको कोई ना कोई उपाय करना होगा। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो इस पर हम बनने वाले मार्कों को देखें तो एक सूर्य रेखा यहाँ से आ रही है। जब भी ऐसी सूर्य रेखा आती है राहु क्षेत्र से निकल के और यहाँ देख रही है बुध की उंगली की तरफ, तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी जीवन में, व्यापार में होगी। और व्यापार में अगर जो हम देखें तो राहु का व्यापार आप करेंगे, सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगे। राहु का क्षेत्र का व्यापार रहता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपका बिजली का सामान सप्लाई करते, कंप्यूटर का सामान कर सकते, जिसमें भी करंट प्रवाहित होता है वो राहु है। और अगर जो आप राहु का व्यापार जीवन में करेंगे तो काफी सफलता अर्जित करेंगे। और इसके सिवा कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उतनी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी यहाँ से रेखा निकलती है राहु क्षेत्र से और इधर देखती है तो ऐसा व्यक्ति अगर जो राहु के क्षेत्र का व्यापार करे जीवन में तो काफी तरक्की करता है। तो आपने पूछा भी था मैं किस क्षेत्र में लगाऊं, आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में लगा सकते हैं, आप बिजली के सामान का स्टोर खोल सकते हैं, आप कंप्यूटर से संबंधित या जिसमें भी करंट प्रवाहित होता है वो काम अगर जो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। देखें ऐसे यहाँ पर नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। नेचुरल ज्ञान रेखा होती है, व्यक्ति में नेचुरल ज्ञान अच्छा रहता है और नेचुरल ज्ञान अच्छा रहने के साथ आपको लोग पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपसे पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर एक IT लाइन बनी है। ऐसे में अगर जो हो सकता है आप IT पढ़े हो, आपकी पत्नी पढ़ी हो या फिर आपके कहीं ना कहीं बच्चे IT क्षेत्र से यहाँ पर जुड़ने की संभावना रहेगी। देखते हैं यहाँ पर उभार है। जब ऐसा उभार होता है तो सुबह उठने में आलस होता है। अगर जो हम देखें शनि क्षेत्र को तो शनि क्षेत्र अच्छा है, शनि क्षेत्र फ्लैट है, आलस क्या है आपको पता नहीं है और धन और भाग्य हमेशा आपके साथ जीवन बना रहेगा। देखते हैं गुरु क्षेत्र का। जो गुरु क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर उभार लिए, जब भी गुरु क्षेत्र है उभार लिए होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपकी व्यक्ति की पत्नी से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि व्यक्ति पत्नी और बच्चों की तरफ कम ध्यान देता है, समाज और घर परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आप निजात पा जाएंगे। बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसे मार्क बन रहे हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता। कभी 1 लाख रुपए किसी से उधार ले लेगा तो निश्चित रूप से उसके सही समय पर लौट आएगा। अगर जो हम देखें यहाँ पर निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है। निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें काफ़ी लाइनें बनी। जब ऐसी लाइनें होती हैं, राहु रेखाएं होती हैं
तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी में वर्तमान में गुजर रहा होता है। तो निश्चित रूप से वर्तमान में आपको कोई ना कोई टेंशन रहती है। अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, और जब भी कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में आप उसका सक्षम रहोगे। अगर जो चंद्र क्षेत्र को देखे, चंद्र क्षेत्र अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है, अच्छे से बातचीत करने का शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें एक बहुत बड़ी लाइन बनी है, एडिक्शन लाइन बनी। जब भी हाथ में एडिक्शन लाइन होती है तो व्यक्ति एडिक्शन फंस जाता है, वहीं से बर्बाद होना उसकी बर्बादी चालू हो जाती है। तो निश्चित रूप से आपको कोई जो एडिक्शन है उसे आपको त्यागना होगा, और जब तक आपका एडिक्शन नहीं हटेगा तो निश्चित रूप से आप तरक्की जीवन में नहीं कर पाओगे। जिनके हाथों में ऐसी लकीर होती है वो कहीं ना कहीं अपना धन गंवा देते हैं और अपना समय भी गंवा देते हैं। राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। 100 रुपये का काम करोगे 150 रुपये की प्राप्ति होगी। लेकिन राहु क्षेत्र यहाँ आसमान है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब भी ऐसा होता है, आय के साधन आसमान होते हैं। किसी महीने में 10,000 रुपये मिले, किसी में कुछ न मिले, किसी में 1 लाख मिले, ऐसी स्थिति जीवन में चलती रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है, झुकाव राहु की तरफ है, जीवन आसानी से चलता रहेगा, धन आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर दबा हुआ है, बचपन में कोई न कोई परेशानी रही, हो सकता है धन की रही हो सकता है स्वास्थ्य की परेशानी रही हो। लेकिन यहाँ पर एक मत चिन्ह बन रहा है। जब मत चिन्ह बनता है तो व्यक्ति को इसके लाभ मिलते हैं। जो भी अपना नॉलेज होता है, जिस क्षेत्र का PhD स्तर का रखता है, साथ में व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। धनी होने के साथ साथ व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी भी हो जाता है 50 साल के बाद। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा होता है अंत समय में। अंत समय में व्यक्ति किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और पद निर्माण को प्राप्त होता है। जो शुक्र क्षेत्र को देखें, जब भी शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह, ऐसे में पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, विपरीत लिंगी से प्रेम रहता है व्यक्ति का, साथ में अच्छे से रहने का शौक रहता है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। क्योंकि यहाँ देखें लग्जरी लाइनें बनी हैं। जब भी लग्जरी लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से आपको लग्जरी का शौक रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी लाइनें भी 3-4 बनी हैं तो आपको कभी न कभी शेयर सट्टे का भी शौक जाग सकता है। आप शेयर सट्टे में भी धन लगा सकते हैं। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है, गुरु और शनि के बीच में देखती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेसिव होता है, और इसके साथ साथ ही व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार ठान लेता है करके रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखें दृढ़ निश्चय रेखाएं भी बनी हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी आप दृढ़ निश्चयी होंगे। लेकिन अगर जब यहाँ पर लाइन आती है, सुबह उठते होंगे 3 चीज़ें दिखती होंगी। धन कैसे कमाया जाए, सबसे पहला आपका काम रहता है धन कैसे कमाया जाए। दूसरा काम रहता है आपका कामुक भावनाएं मन में आती होंगी। और तीसरा व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्योंकि एक रेखा ये थोड़ी इधर आ रही है निम्न मंगल पर, तो निश्चित रूप से रेखा दर्शाती है कि व्यक्ति को गुस्सा भी आता है और पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती होगी। एक लाइन इधर भी जा रही है, जब भी थोड़ी इधर भी जा रही है। जब ऐसी गुरु की तरफ जाती है, व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। या तो ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति को कोई सरकारी लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पर बनने वाले अन्य मार्कों को देखें, फिलहाल लाइनें बनी, माता पिता की आप सेवाभावी रहेंगे। फिलहाल लाइनें यूँ भी बनी हैं। जब भी ऐसी फिलहाल लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के घर में अगर जो कभी गमी होगी तो गमी में रहेगा, उसके थोड़ी देर बाद खुश हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा काफ़ी गाढ़ी है, सभी रेखाओं से अधिक गाढ़ी है, तो जब ज़्यादा गाढ़ी होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का होता है। और अगर जो हम जीवन रेखा देखें बिल्कुल सीधी है, इसने कोई कर्म नहीं लिया, उम्र यहाँ से रहेगी कम से कम 32-33 साल के बाद, और यहाँ 55 साल तक इसने कोई कर्म नहीं लिया है, तो ऐसे में जीवन काफ़ी परेशानियाँ आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसे में काफ़ी संघर्षशील जीवन आपका आपाधापी का रहेगा। अगर जो हम देखें मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है, मस्तिष्क रेखा लहरदार है, जब टूट के चली है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है
तो व्यक्ति का मन चलायमान रहता है, क्योंकि एडिक्शन रेखा भी साथ में बनी है। जब भी एडिक्शन रेखा बनती है और मस्तिष्क रेखा टूट के चलती है तो ऐसे में व्यक्ति का मन चलायमान होता है। आज का कुछ सोचेंगे, कल कुछ सोचेंगे। व्यक्ति एक निर्णय पर कभी जीवन में नहीं टिक पाता है, इसीलिए वो कभी सफल नहीं हो पाता है। आज सोचेंगे मैं किसी की दुकान खोल लूँ, कल सोचेंगे स्टेशनरी खोल लूँ, परसों सोचोगे ऑटो पार्ट की खोल लूँ। इसीलिए व्यक्ति कभी सफल जीवन में नहीं हो पाता है। आपको निश्चित रूप से एक निश्चित दायरे में रहना होगा और एक निश्चित चीज का काम करना होगा, तभी जीवन में आप सफल रह सकते हैं। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो यहाँ उम्र रहेगी आपकी, लगभग उम्र रही होगी 32-33 साल से 35 साल से यहाँ पर, और 40 साल तक आप काफी संघर्ष करेंगे यहाँ पर। लेकिन 40 साल के बाद आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा और 40 साल के बाद आपका अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा। लेकिन अगर जो देखें मस्तिष्क रेखा जब इतनी बड़ी हो तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत होती है, कुछ न कुछ हमेशा ज्ञान लेता रहता है और कुछ न कुछ हमेशा सोचता रहता है और काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, क्योंकि जीवन रेखा से जुड़ के चली है तो महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की बड़ी हुई होती हैं और महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की वो भरकस कोशिश भी करता है। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चली है मणिबंध तक आई। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो सुखद जीवन जीने की आपको चाह रहेगी। परिवार से व्यक्ति को काफ़ी प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क देखें यहाँ पर ये राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है आपकी 8-9 साल। यहाँ पर कोई आपको परेशानी रही है, उम्र रही है आपकी यहाँ पर 22-23 साल। यहाँ पर परेशानी रही है, एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है, उम्र रही है आपकी 25 साल। 25 साल पर भी है। अगर जो हम यहाँ देखें तो एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है, उम्र रही है आपकी 28 साल लगभग। अगर जो यहाँ पर देखें एक रेखा ने यहाँ पर भी काटा है, उम्र रही है आपकी करीब नहीं तो 33-34 साल। अगर जो यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने काटा है 38 साल उम्र पर, 38 साल पर भी परेशानी। उसके बाद अगर जो हम देखें तो रेखा काफ़ी खराब यहाँ तक है, उम्र रहेगी आपकी कम से कम नहीं तो 52 साल तक काफ़ी खराब है। काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखें रेखा काफ़ी जिग लेके काफ़ी डार्क हो गई है। तो ऐसे में व्यक्ति का अगर जो हम यहाँ से देखें 35 साल से और कम से कम नहीं तो 50 साल तक काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहेगा। 50 साल से 60 साल तक कुछ राहत रहेगी, लेकिन 60 साल के बाद अंत समय बहुत अच्छा रहेगा आपका। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर अन्य चीज़ देखें तो आपको थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि अगर जो हम यहाँ से देखें तो रेखा काफ़ी डार्क हो गई है। जब भी डार्क होती है तो व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज या कोई अन्य बीमारी ऐसी पकड़ लेती है जो जीवन भर लगी रहती है। तो आपको स्वास्थ्य का अपने का ध्यान रखना होगा। यहाँ उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 52-53 साल। 50 साल के बाद आपको निश्चित रूप से यहाँ से ध्यान रखना है। लेकिन अगर जो आपके अच्छे समय का आगमन देखें यहाँ से तो यहाँ से कोई आगमन कहीं से नहीं दिख रहा है, ऑफशूट आपका यहाँ से दिख रहा है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ से करीब नहीं 50 साल से आपका बहुत अच्छा ऑफशूट दिख रहा है। 50 साल के बाद आपको तरक्की मिलेगी। यहाँ पर 55 साल पर भी है। 55 साल के बाद आपको यहाँ पर करीब नहीं तो उम्र रहेगी आपकी 70 साल से काफ़ी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। ऐसे ऑफशूट आपके चलते रहेंगे। एक रेखा यूँ भी चली है, यात्राओं का आपको भरपूर लाभ मिलता रहेगा। थोड़ी बाहर तरफ चलिए, देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा जीवन में चलती है तो व्यक्ति या तो अच्छे खाते पीते घर में जन्म लेता है या 27 साल से पहले गुरु कर जाता है। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 लाभ मिलते हैं। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी 30-32 साल। यहाँ पर आपको काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी यहाँ पर धनहानि हुई है। और अगर जो उम्र रही है आपको 38, यहाँ पर उम्र रही है आपकी 36 साल, 36-37 साल। यहाँ पर भी आपको काफ़ी धन लॉस हुआ है। अगर जो आगे बढ़ के देखें तो अगर जो आपकी उम्र 39 साल है तो यहाँ पर अगर जो 35 आती तो 39 और 40 साल पर आप बिल्कुल सावधान रहें। यहाँ पर आप कोई 39 और 40 पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो आपका धन डूब जाएगा। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ 2 राहु रेखाओं ने जस्ट काटा है 1
और 2 काट रही हैं तो थोड़े हल्के नुकसान होने की यहाँ पर संभावना है। ऐसे में आपको अगर जो 40 साल उम्र है तो 1 साल आपको कम से कम 41 साल तक रुकना है। लेकिन अगर जो हम इस रेखा का 41 साल के बाद देखें तो रेखा यहाँ पर 41 साल के बाद 45 साल 44 साल तक यहाँ पर भी फिर भी परेशानी है, क्योंकि अगर जो हम लाइन का पूरे को देखें तो यहाँ तक फैली हुई लाइन है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 33 साल 34 साल से 33-34 साल से लेके और कम से कम यहाँ पर 43-44 साल तक आपकी फैली हुई लाइन है, बिल्कुल फैली लाइन दिख रही है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और कहीं बहुत बड़ा धन इन्वेस्टमेंट नहीं करें वरना आपका धन डूब जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 43वां साल निकलेगा आपके पास अच्छा धन यहाँ से चालू हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। उम्र रहेगी आपकी 46 साल, यहाँ आप घर भी बनाएंगे, कोई प्रॉपर्टी भी गेन करेंगे। लेकिन जैसे ही उम्र थोड़ी आपकी बढ़ेगी यहाँ पर 48 साल होगी तो 48 साल से आपका आय का साधन एक और बनेगा। उसके बाद आप पहुंचेंगे 50 साल पर एक आय का साधन और रहेगा। लेकिन जब आप 55 साल पर पहुंचेंगे तो काफ़ी बड़ा गेन करेंगे और दूर स्थानों से जुड़ के कोई फ्रेंचाइजी लेंगे, जैसे कि आपने कोई विदेशी कंपनी है उसकी फ्रेंचाइजी ले लें, उससे भी धन कमाएं। क्योंकि जब भी यहाँ पर ऐसी देखा जाती है तो जब भी ऐसी सूर्य की तरफ देखती है तो दूर देश से विदेश से धन आने की संभावना यहाँ रहती। हो सकता है आपके पुत्र पुत्री भी कहीं विदेश जाएं और वो भी वहां से धन ले आए, ऐसा या कोई काम आप करें। लेकिन अगर जो हम देखें फिर यहाँ पर एक लाइन और है, जब ऐसी 2 लाइनें होती हैं तो धन काफ़ी आएगा। लेकिन ये 55 साल के बाद अच्छा धन आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुध पर्वत पर भी 2 लाइनें इंगित कर रही हैं कि आय के साधन एक से अधिक रहेंगे। लेकिन अभी आपका जीवन संघर्षमय है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी रेखा 30 साल से लेके यहाँ तक पूरी काफ़ी चौड़ी रेखा है। जब भी ऐसी चौड़ी रेखा होती है तो निश्चित रूप से धन का जो प्रभाव होता है वो कमजोर हो जाता है। यहाँ पर ऐसी भी लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं आप धन भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका भी लाभ आपको जीवन में साइलेंट इनकम मिले। जैसे कोई चीज़ किराए पर लगा दें या कोई प्लॉट 1 लाख का ले लें वो 20 लाख का हो जाए, ऐसी भी आय आपको यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। लेकिन आपका एक मकान यहाँ भी बनने की उम्मीद है। उम्र रहेगी आपकी लगभग 52 साल, तो निश्चित रूप से आपके पास 2 मकान होने की संभावना भी रहेगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूँ है, जब भी ऐसी बुध रेखा होती है तो निश्चित रूप से मनी ट्रायंगल बन रहा है। जब मनी ट्रायंगल बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति धन बचाने में सक्षम रहता है और मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है। धन कहाँ लगाया जाए ये चीज़ अच्छे से समझता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मंगल रेखा नहीं बनी है, जब मंगल रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति के वास्तविक कोई काम नहीं बनते। आप बोल रहे मेरा कोई काम नहीं बनता है, तो निश्चित रूप से नहीं बनता होगा। क्योंकि अगर जो हम दूसरी स्थिति भी देखें, आज से नहीं 32-33 साल से आप लगातार परेशानियों का सामना यहाँ पर करने वाले हैं। और क्योंकि ये रेखा बिल्कुल सीधी है, अगर जो यही रेखा यूँ कर्व लेके होती थोड़ा तो अलग स्थिति होती, लेकिन जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को अलग टाइप की परेशानियां होती हैं। काम करना चाहता है, एक पैर आगे बढ़ाता है, 10 पैर आगे बढ़ाएगा, 12 पैर पीछे हो जाएगा। ऐसी स्थितियां जीवन में बनती हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़े। दूसरा, ऐसी जब लाइन होती है तो 80% जो परेशानियां होती हैं ईश्वर प्रदत्त होती हैं और 20% परेशानियां व्यक्ति खुद ही अपने जीवन में खड़ी कर लेता है। इस तरीके से मैंने आपके काम का पूरा विश्लेषण किया और एक बार आपके सवाल ले लेते। आपने पूछा था मेरा कोई काम नहीं बनता। वास्तविकता जीवन में यही रहती है कि मैं हाथ देखता हूं तो मैं अपने और ज्ञान अनुभव के आधार बता रहा हूं। आज से नहीं, आपके काम यहाँ से नहीं बन रहे। जब अपने 32-33 साल से आप अपने घर से जुदा हुए, बहुत लंबे समय तक अपने पिता से घर से जुड़े रहे, जब से हुए हो तो तब से परेशानियां हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जीवन और खराब हो गया है। रेखा सूझी, बहुत खराब रेखा है। लेकिन यहाँ 50 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपने पूछा था मैं व्यापार करूं क्या, तो मैंने क्लियर बता दिया है कि आप उन चीज़ों का व्यापार करें जिसमें करंट प्रवाहित होता है। जैसे बिजली का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक, अगर जो ऐसा काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आप कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, आप बिजली का काम कर सकते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों का आप काम कर सकते हैं।
इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।